नाउ सी व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर चार्जिंग इनकम टैक्स। अब जब हम इनकम टैक्स की बात करते हैं, सो व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर दैट, सेक्शन 4 में बताया गया है। देर आर सम व्हाट टू से बेसिक प्रिंसिपल्स, जिसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि जो इनकम पे टैक्स जो चार्ज होती है वो किस वजह से होती है और कैसे होती है। See, income of the previous year of a person is charged to income tax, sorry, charged to tax in the immediately following assessment year। ये हमने पहले ही पढ़ा है। जो प्रीवियस ईयर में इनकम हम अर्न करते हैं उस पे टैक्स कब भी चार्ज होती है? टेल मी। करंट ईयर। असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर। हाँ, मतलब उसको करंट ईयर बोलना नहीं है, वो मैं आपको समझाने के लिए बोल रही थी। करंट ईयर असेसमेंट ईयर होता है, लेकिन आपको टैक्स की लैंग्वेज में उसको कैसे बोलना है? असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब सेकंड क्या है? रेट ऑफ टैक्स। जो रेट लगता है ना, 5%, 10%, 0%, 20%, वो कैसे लगेगा? रेट ऑफ टैक्स इज एप्लीकेबल एज पर स्पेसिफाइड बाय एनुअल फाइनेंस एक्ट ऑफ दैट ईयर। जो एनुअल फाइनेंस एक्ट बनाया जाता है ना हर साल, उस हिसाब से वो बहुत बार चेंज नहीं भी होता है, बहुत बार चेंज भी होता है। ठीक है, अब जैसे लास्ट 2 इयर्स से जो चल रहा है वो कंटिन्यू वही चल रहा है, चेंज नहीं हुआ है। 5%, 20%, 30%, ये चल रहे हैं रेट्स ऑफ टैक्स। ओके, इनकम टैक्स की बात कर रही हूँ मैं, जीएसटी की नहीं, इनकम टैक्स। यहाँ पे ओके, लगा था। यहाँ पे नहीं रहे हो, म्यूट म्यूट को देना यहाँ पे लगा संदीप। के। ओके, नाउ सी इन द रिस्पेक्ट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स। अभी जो इनकम हम जो इनकम पे टैक्स चार्ज कर रहे हैं, मतलब एज अ गवर्नमेंट आपकी इनकम पे जो टैक्स चार्ज कर रही है, टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट सोर्स और पेड इन एडवांस। मतलब या तो आपके, सपोज आप सैलरीड पर्सन हो तो आपका एम्प्लॉयर क्या करेगा, आपकी सैलरी में से टैक्स काट के आपको सैलरी देगा। सो दैट इज टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। सोर्स मतलब आपका इनकम का सोर्स क्या है? आपका एम्प्लॉयर, उसकी कंपनी। तो कंपनी के थ्रू ही आपको टैक्स कट के हाथ में मिलेगी, आपको टैक्स ऑलरेडी कटा हुआ मिलेगा सैलरी में से। तो जो टैक्स एम्प्लॉयर ने काटी है उसे कहते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। अब जाकर एम्प्लॉय खुद अपने आप गवर्नमेंट को पे करके आएगा। ठीक है, सेक्शन 4 क्या बोलता है? सेक्शन 4 इज चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग मतलब कितना टैक्स किसके ऊपर चार्ज करना है, वो सेक्शन 4 में लिखा हुआ है। एंड इट इज द बैकबोन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अगर ये इनकम टैक्स एक्ट का मतलब ये सेक्शन नहीं होता, सेक्शन 4, तो पता कैसे चलता किसके ऊपर कितनी टैक्स चार्ज करनी है? सो इट इज नोन एज अ बैकबोन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। क्लियर हुआ सबको इतना? यस मैम। यस मैम। अभी देखो, दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक होता है टैक्स प्लानिंग, एक होता है टैक्स अवॉइडेंस। और एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं। टैक्स प्लानिंग, अभी टैक्स प्लानिंग क्या होता है? कैन यू टेल मी व्हाट इज टैक्स प्लानिंग? टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है मैं टैक्स को कैसे रिड्यूस करूं फ्यूचर में, कौन से कहां पे मैं अपना पैसा लगाऊं जैसे मेरा टैक्स का बचत हो। अभी देखो, गवर्नमेंट ने ना आपको बहुत सारी ऐसी चीजें दी हुई है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डालो तो टैक्स फ्री रिटर्न्स मिलेंगे आपको। नेशनलाइज्ड बैंक में आप एफडी ओपन करो तो टैक्स फ्री रिटर्न्स मिलेंगे, जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा, मतलब वहां पे टैक्स नहीं भरनी पड़ेगी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लो तो आपकी इनकम में से कुछ आपको डिडक्शन मिलती है, बेनिफिट मिलता है, बेनिफिट। ओके, अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस खरीद लो तो भी कुछ बेनिफिट मिलता है आपको। मतलब आपकी सपोज इनकम है 10 लाख, और अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी हुई है और आपने प्रीमियम भरा है पूरे साल में 30,000, तो 10 लाख में से 30,000 माइनस हो जाएंगे और आपको बची हुई इनकम पे टैक्स भरना है। आपको एग्जाम्पल समझ में आया? टैक्स प्लानिंग। देखो, मैंने प्लानिंग ऐसे करी थी, मैंने अपने पैसे ऐसी जगहों पे, फंड्स ऐसी जगहों पे लगाए थे जिससे मुझे टैक्स में फायदा होगा, उसे कहते हैं टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग इज अ वे टू रिड्यूस द टैक्स लाइबिलिटी। वे मतलब मेथड, इट इज अ मेथड टू रिड्यूस द टैक्स लाइबिलिटी बाय टेकिंग फुल एडवांटेज प्रोवाइडेड बाय द एक्ट। हाँ, जो एक्ट प्रोवाइड करता है, किसके लिए प्रोवाइड करता है? कि आप अपने पैसों को कहाँ ऐसी जगहों पे लगाओ जैसे आपको डिडक्शंस मिले, ये देखो लिखा हुआ है डिडक्शंस, जैसे आपको एग्जम्पशंस मिले,
एग्जम्पशन मतलब टैक्स फ्री इनकम, जैसे मैंने एग्जांपल बताया ना, बैंक की एफडी में से आपको टैक्स फ्री इनकम मिलती है, इंटरेस्ट जो मिलता है टैक्स फ्री, उसमें से टैक्स नहीं कटती है। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में लगाओ तो टैक्स फ्री इंटरेस्ट मिलता है। एग्जम्पशन टैक्स फ्री। रिबेट्स मतलब आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं अच्छे खासे। रिलीफ आपको आपको आपका जो टैक्स है ना वो बर्डन अपने आप कम हो जाता है अगर आप ऐसी ऐसी एरियाज में जैसे आप होम लोन लेते हो एग्जाम्पल, चलो तो आपको टैक्स में रिलीफ मिलता है। कैसे? आप होम लोन का जो जो लोन भरते हो ना, लोन का जो अमाउंट भरते हो ना, अगर आपने वो गवर्नमेंट को दिखाया आपने बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में कि मैंने होम लोन लिया है, तो आपकी सारी जितनी भी टोटल इनकम होगी ना उसमें से होम लोन का अमाउंट माइनस होके आपकी जो बची हुई इनकम होगी ना उस पर टैक्स भरना पड़ेगा आपको। तो मतलब कम इनकम तो कम टैक्स, कॉमन सेंस। ज्यादा इनकम तो ज्यादा टैक्स। तो इनकम को कम कैसे करूं मैं? ऐसी कौन सी जगहों पे पैसा डाल के रखूं सो दैट मेरी इनकम में से मैं माइनस कर सकूं, डिडक्शन ले सकूं। आया समझ में टैक्स प्लानिंग का मतलब? सो इन अदर वर्ड्स Yes, इट ma'am. इज, yes, very good. So in other words, it is a way to reduce tax liability by applying script and moral of the law. Law से बाहर जाके काम नहीं करना है, समझ में आया? मतलब लीगल जो लीगल एस्पेक्ट्स में आते हैं आपके, जो लॉ से रिलेटेड एक्टिविटीज है उसमें ही आपको इन्वेस्ट करके टैक्स प्लानिंग करनी है। ठीक है। अब टैक्स इवेशन क्या होता है? टैक्स इवेशन भी रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने का मेथड ही होता है। तो मैम जब भी टैक्स प्लानिंग भी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने का मेथड होता है और टैक्स इवेशन भी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने का मेथड होता है, तो दोनों में फर्क क्या है? कोई बताएगा दोनों में फर्क क्या है? मेरी बात ध्यान से सुनो। टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेशन दोनों टैक्स लायबिलिटी बर्डन को रिड्यूस करने के मेथड्स होते हैं। तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों अलग अलग क्यों दिए हुए हैं? क्या फर्क है? कुछ तो फर्क होगा ना, बताओ क्या फर्क है? स्क्रीन पे लिखा हुआ है, देखो वर्ड पकड़ रहे हो? सही वर्ड पकड़ो, स्क्रीन पे लिखा हुआ Evasion, सही ma'am, वर्ड है। illegal way. वेरी गुड। किसने बोला ये? Priyanka, ma'am. प्रियंका, वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड। सही वर्ड पकड़ना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। टैक्स टैक्स प्लानिंग करना लीगल है। लीगली आप वहां पे पैसे लगाओ ना जहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पे टैक्स फ्री होगा, यहाँ पे टैक्स का डिडक्शन मिलेगा आपको, कम हो जाएगी टैक्स आपकी, यहाँ पे आपको रिबेट डिस्काउंट मिलेगा टैक्स में, यहाँ पे आपको टैक्स का रिलीफ मिलेगा, मतलब थोड़ी टैक्स कम हो जाएगी। तो आप ऐसे तरीकों से करो ना, लीगल वे से। इलीगल वे से क्यों जाते हो? चोरी क्यों करते हो टैक्स की? टैक्स इवेशन का मतलब होता है चोरी करना। अब आपकी टैक्स, आपकी इनकम आई है 10 लाख रुपए, आप ना क्या कर रहे हो, इनकम दिखा रहे हो 5 लाख रुपए, तो हो गई ना बाकी 5 लाख रुपए ब्लैक मनी हो गई ना, जो कहते हो ना ब्लैक मनी, है ना, ब्लैक व्हाइट पिंक येलो। तो ब्लैक मनी क्या होती है? ब्लैक को व्हाइट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? जब आप ब्लैक मनी पे ऑफिशियली गवर्नमेंट को दिखाते हो कि ये मेरी पहले ब्लैक मनी थी और अब मैंने इसको बैंक अकाउंट में डाल दिया, सारी मैंने व्हाइट मनी कर दी, मतलब उस पर टैक्स भर दी, जो मेरी छुपाई हुई इनकम थी उस पर अगर मैंने टैक्स भर दी मतलब वो व्हाइट मनी हो जाएगी। अब मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ब्लैक मनी रख के लोग डरते हैं ना, घर पे ब्लैक मनी पड़ी है, किसी को पता नहीं है ये पैसा, गवर्नमेंट को तो बिल्कुल पता नहीं है, पता लग गया तो मेरे ऊपर टैक्स लगेगी, इनफैक्ट पेनल्टी भी लगेगी क्योंकि मैंने छुपा के रखा था ना गवर्नमेंट से, टाइम पे टैक्स नहीं भरी, समझो 6 साल छुपा के रखा तो 6 साल का पेनल्टी लगेगा। समझ में आ रही है आपको बात? तो टैक्स इवेशन का मतलब होता है इलीगल वे टू रिड्यूस द टैक्स लाइबिलिटी बाय बाय डेलिबरेटली, डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर, सप्रेसिंग मतलब कम करना, इनकम, इनकम को कम दिखाना, जानबूझकर इनकम को सप्रेस करना, सप्रेस मतलब कम करना, और सेल मतलब आपने अपनी सेल्स को कम दिखाया है, और बाय इंक्रीजिंग एक्सपेंसेस, अच्छा आपने इनकम कम दिखाया तो भी जानबूझकर, तो भी टैक्स इवेशन, आपने अपनी सेल्स कम दिखाई तो भी टैक्स इवेशन, या फिर एक जानबूझ के एक्सपेंसेस इंक्रीज कर दिए, जानबूझ के प्रिंटिंग एंड चार्जेस बढ़ा दिए, 50,000 की जगह 60,000 दिखा दिया, एडवर्टाइजमेंट में आपने 80,000 का खर्चा किया था तो 1 लाख दिखा दिया जानबूझकर। ठीक है। अच्छा आपके पास लेबरर्स है ना, 10 हैं,
आपने जानबूझकर 20 लेबरर्स दिखाए, डमी लेबर्स, डमी डमी वेजेस पे करते हो आप, ऐसे दिखाते हो आप बुक्स में, पर वो तो एक्चुअली डमी वेजेस है ना, क्योंकि बाकी के 10 लेबरर्स तो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं आपकी फैक्ट्री में, पर फिर भी आप दिखा रहे हो 20 लेबरर्स हैं, जबकि वाकई में कितने हैं, 10 लेबरर्स हैं। तो वेजेस किसकी जाती है, 10 लोगों को वेजेस जा रही है ना, आप दिखा रहे हो 20 लोगों को वेजेस जा रही है, खर्चे बढ़ा दिए, खर्चे बढ़ा दो तो इनकम अपने आप कम हो जाती है ना, प्रॉफिट कम हो जाता है ना, तो प्रॉफिट कम, इनकम कम, टैक्स कम, तो ये टैक्स कम करने का इलीगल तरीका है ना, ठीक है, विच रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ टोटल इनकम। अब आपने एक्सपेंसेस ज्यादा दिखाए तो अपने आप इनकम कम हो जाएगी, ठीक है, देयरफॉर टैक्स इवेशन इज अ लीगल, सॉरी वेरी सॉरी, इलीगल मेथड, बोथ इन स्क्रिप्ट, मतलब लिखा रिटर्न में जो स्क्रिप्ट होता है ना उसमें भी ये इलीगल है, और मॉरली भी ये इलीगल है, मतलब एथिकल वैल्यूज अगर आप देखोगे तो बिजनेसमैन वो फॉलो नहीं कर रहे, जो एथिकल मॉरल वैल्यूज होते हैं ना वो तोड़ रहा है, वो हमारे कंट्री के जो मॉरल वैल्यूज हैं उसको तोड़ रहा है, वो ब्रीच ऑफ लॉ बोलते हैं जिसे, ब्रीच ऑफ लॉ मतलब लॉ के खिलाफ जाना, ठीक है, इट इज द कैंसर ऑफ आवर मॉडर्न सोसाइटी। हम कैंसर, अभी कैंसर वाली बीमारी कभी ठीक नहीं होती है ना, हमेशा रह जाती है वो, और फिर आफ्टर ऑल मतलब बोलते हैं ना कि मतलब क्योंकि कैंसर था इसीलिए डेथ हो गई, सो कैंसर वाला पर्सन कभी बचता नहीं है, राइट, सो इट इज अ कैंसर फॉर मॉडर्न सोसाइटी, मतलब किसी की इकोनॉमी में अगर टैक्सेशन है तो वो इकोनॉमी बचती नहीं है, एंड वर्क एज अ क्लॉक, क्लॉक मतलब हर्डल, मतलब जिसमें जिसमें से पानी पास नहीं होता है, होल में से क्लॉक हो गया, जम गया है वो इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, मतलब अब वो डेवलपमेंट रुक गई है, वो हो नहीं रही है डेवलपमेंट, तो कंट्री में दिख ही नहीं रही है कि डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें टैक्स की चोरी हो जा रही है, तो डेवलपमेंट होगी कैसे, टैक्स की चोरी होगी तो, गवर्नमेंट को पैसा तो चाहिए ना कंट्री चलाने के लिए, ठीक है, समझ में आया दोनों में फर्क क्या है, टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स इवेशन। Yes, ma'am. Okay, let's go to the next what to say slide, which is all about slab of the tax rate। देखो ये ना एक्चुअली आपके सिलेबस में नहीं है, लेट मी टेल यू दिस थिंग, बट ये क्योंकि मैं बीएमएस में भी पढ़ाती हूँ, तो ये बीएमएस के लिए मैंने कॉमन पीपीटी लास्ट ईयर ही बनाई हुई थी, अगर आप देखोगे ना तो ये लास्ट ईयर के फिगर्स लिखे हुए 19, 20, 2021, ये मैंने आपको बोला था मैं आपको चेंज करके दूंगी, बट मैं भूल गई, आपको गूगल क्लासरूम पे मैंने ऐसे ही डाल दिया, कोई बात नहीं, वो आप जहां भी देखो ना 1920 उसको 2021 समझेगा, और जहां पे असेसमेंट ईयर 2021 है ना, तो उसको आप 21-22 समझिएगा, ठीक है, वो मैं चेंज करना भूल गई, तो मैंने आपको दिया भी वैसे ही है जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ओके, सो अब ना ये जो टैक्स का, ये जो बीएमएस में मैं पढ़ा रही हूँ ना, ये उनके सिलेबस में है और आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब आप दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है, अपार्ट फ्रॉम दिस ये उनके सिलेबस में एक्स्ट्रा है, ओके, सो जस्ट अगर आपको जनरल नॉलेज के लिए चाहिए तो 2 मिनट लगेंगे, सुन लीजिए, मतलब ऑफिशियली आपका चैप्टर यहाँ तक है, बट मैंने आपको ये क्यों दिया हुआ ना, क्योंकि आप प्रैक्टिकली देखो ये अभी चल रहा है, तो अब अगर आपके पापा इनकम अर्न कर रहे हैं तो उनके ऊपर कैसे टैक्स लगती है, कौन से स्लैब में आते हैं, आप पूछ सकते हो उनसे, पूछना क्या है, आप खुद ही समझ जाओगे, पापा से पूछना आपकी पापा ईयरली इनकम क्या है, तो बोलेंगे मेरी ईयरली इनकम 8 लाख है, तो उनका उनका स्लैब है ना ये आता है थर्ड स्लैब, ठीक है, तो कैसे होता है ये देखो, अप टू 2,50,000 नो टैक्स, 0% बोलते हैं इसको, ये ना स्लैब है, स्लैब, जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो पहली सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ते हैं तो ऊपर हो जाते हैं, फिर तीसरी सीढ़ी चढ़ते हैं तो थोड़ा और ऊपर हो जाते हैं, ठीक है, वी गेट ऑन हाइट आफ्टर आफ्टर क्लाइंबिंग अप स्टेयर्स, समझ में आ रहा है, जैसे जैसे स्टेयर्स चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम हाइट पे पहुंचते जाएंगे ना, सो इट इज सेम वे, 2.5 लाख छोटी इनकम है 0% टैक्स, 2.5 लाख से 5 लाख थोड़ी इनकम ऊपर आई तो टैक्स रेट शुरू हो गया 5%, कहां से कहां तक 5% है, 2.5 लाख से 5 लाख तक, फिर 5 लाख से 10 लाख तक 20% टैक्स है, फिर 10 लाख से 50 लाख तक 30% टैक्स है, समझ में आया, इसको स्लैब बोलते हैं, स्लैब। अब ये ना ध्यान रखो, ये देखो यहाँ पे मैंने फिर से दिया हुआ है, इनकम टैक्स का स्लैब है ये, स्लैब, स्लैब है ना, ये किसके लिए स्लैब है, ये जो जिनकी एज है ना 60 से कम है, कम, टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल्स बिलो द एज ऑफ 60 ईयर्स, मतलब जो सीनियर सिटीजन अभी नहीं हुए हैं, ठीक है, तो अगर उनकी इनकम 0 to 2,50,000 है तो निल, 2,50,000 1 रुपया हो गया, और उस 5 लाख तक आपकी इनकम है
तो 5%, ऑफ कोर्स 2.5 लाख से ऊपर का 5%, 2.5 लाख तक तो क्योंकि 0% है ना, तो 2.5 लाख से 1 रुपया भी ऊपर गया तो आपके ऊपर 5% टैक्स लगेगा। अभी 5 लाख तक आपके ऊपर 5% का टैक्स लगेगा, लेकिन 5 लाख से ऊपर 1 रुपया भी ऊपर हुआ और 10 लाख तक गया तो आपकी इनकम के ऊपर 20% का टैक्स लगेगा। बट कौन सी इनकम के ऊपर? जो 5 लाख के ऊपर गई है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब अबव 10 लैक्स, मतलब 10 लैक्स तक कितना टैक्स लग रहा है? 20%। तो जो 10 लैक्स के ऊपर जाएगा उस पर कितना लगेगा? 30%। चलो ये तो समझ गए। अब एग्जाम्पल के साथ देख लो फटाफट, 2 मिनट में एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा, बहुत इजी है। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए। ये ना ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है तो भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, टैक्स से रिलेटेड है, तो ध्यान से सुनो। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए, एजेड 42, 42 मतलब 60 ईयर से नीचे, 60 ईयर से नीचे है तो ये वाला स्लैब रेट लगता है 5, 20, 30, 2 लाख 50 टू 5 लाख, 5 लाख टू 10 लाख, 10 लाख टू 50। ओके, तो ये ध्यान में रखना है आपको। अभी आगे देखो क्या बोल रहे हैं वो। मिस्टर ए की एज कितनी है? 42, हैविंग अ टोटल इनकम ऑफ 50 लैक्स। मतलब ये कौन से स्लैब में आ रहा है? ये थर्ड स्लैब को क्रॉस कर रहा है क्या? फोर्थ स्लैब में आ रहा है? यस और नो? 50 लैक्स की इनकम है ना मिस्टर ए की, तो ये फोर्थ स्लैब में आ रहा है कि फोर्थ नहीं आ रहा है? स्लैब में, फोर्थ स्लैब, फोर्थ स्लैब। तो फोर्थ स्लैब में अब ना स्टूडेंट्स मुझे क्या बोलते हैं, मैं ना उनसे पूछती हूँ एग्जाम्पल। अब जैसे मैंने लास्ट ईयर स्टूडेंट से पूछा था, मिस्टर ए की इनकम 50 लाख है, तो बताओ टैक्स का रेट क्या लगेगा? स्टूडेंट्स बोलते 30%। ओ माय गॉड, यू शुड नॉट से दैट 30%। अभी अभी तो मैंने क्लियर किया, जो इनकम 2.5 लाख तक है वो तो जीरो है ना, तो 50 लाख में से 2.5 लाख पे तो 0% है ना। अच्छा, उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% लगेगा, मतलब 5 लाख तक 5% लगेगा। उसके बाद जब 5 लाख से ऊपर जाओगे तो 20% लगेगा, 10 लाख से ऊपर जाओगे तो 30% लगेगा। मतलब 30% कितने पे लगेगा? 40 लैक्स पे, क्योंकि 50 में से 50 लैक्स में से 10 लैक्स तो थर्ड स्लैब में जा रहा है ना। अभी समझा? 50 लैक्स की आपकी इनकम है, उसमें से 2.5 लाख तो जीरो है, 5 लाख पे 5% है, 10 लाख पे 20% है, तो बाकी बचा ही कितना? 40 लैक्स बचा ना। ठीक है, तो अभी यस देखो मैम। कैसे, हाँ ऐसे निकालने का। ये देखो अभी कैसे निकाला है, ये देखो अभी एग्जाम्पल, ये जो मैंने ओरली एक्सप्लेन किया ना, एग्जाम्पल दिया। पहले मैं क्वेश्चन रीड आउट कर लूं ऑफिशियली। Mr. A, aged 42, having a total income of 50 lakhs for the assessment year 21-22. कौन सा ईयर है बोलो? 21। 21-22। असेसमेंट ईयर जहां देखो वहां बोलोगे 21-22। Assume that his total income comprises of salary income, income from property, interest from saving bank account, मतलब 2-3 इनकम मिलाकर उसको 50 लाख की इनकम जनरेट हो रही है। अब कैसे निकालेंगे 50 लाख पे? ये देखो 2.5 लाख तक तो जीरो है, 2.5 लाख तक तो जीरो है, जीरो है तो लिखूं ही क्यों मैं? छोड़ दो, जीरो टैक्स, जीरो छोड़ दो। अभी 2.5 से 5 लाख तक 5% है, तो 2.5 से 5 लाख कितना होता है? 5 लाख में से 2.5 लाख माइनस करो, 5 लाख में से 2.5 लाख जो था वो तो टैक्स फ्री था, वो माइनस करो, तो 5 लाख में से 2 लाख 50 गया तो कितना बचा? 2 लाख 50। कैलसी लो, चलो कम ऑन कैलसी निकालो सारे। 5 lakhs में से 2 लाख 50 को माइनस करो जो टैक्स फ्री था, तो कितना बचा? कम ऑन गाइस, 2,50,000। तो 2,50,000 पे 5% टैक्स लगेगा ना। चलो निकालो 2,50,000 का 5%। कम ऑन, टेल मी क्विकली। कम ऑन, 2,50,000 का 12,500। देखो यहाँ पे 12,500 लिखा हुआ है, बरोबर है? यस मैम। ओके, अभी ध्यान से सुनो प्लीज। 50 लाख में से 5 लाख तक हो गया, हो गया, छोड़ दो अभी 5 लाख को। अभी आ जाओ 5 से 10, तो 10 में से 5 लाख तो ऊपर गया ना,
10 लाख में से 5 लाख तो 5% टैक्स वाले स्लॉट में चला गया, तो अभी 10 लाख में से 5 गया तो कितना बचा? 5 लाख 5 लैक्स। तो 5 लैक्स का 20% कितना होता है? 5 लैक्स का 20% 1 कितना लाख होता है? 1 लाख 1 लाख। देखो 1 लाख लिखा हुआ है, ये 1 लाख लिखा हुआ है, हाँ या नहीं? यस मैम। अच्छा, अभी और ध्यान से सुनिएगा। 50 लाख उसकी टोटल इनकम है, उसमें से 10 लाख तो गया ऊपर, ऊपर वाले स्लैब में गया, तो 50 में से 10 गया तो बाकी बचा 40। 40 तो 40 लाख का 30%, 40 लैक्स पे 30%। सो व्हाट इज 40 लैक्स का 30%? 12 लाख आ गया ना 12 लैक्स, देखो लिखा हुआ है स्क्रीन पे, देखो मेरे कर्सर को। तो टोटल उसको टैक्स कितनी भरनी है? 12,500, 1 लाख और 12 लाख। तो उसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी? 13 लाख 13,12,500 500 रुपए। 500। ठीक है, 13,12,500। लेकिन एक सेस एप्लीकेबल होता है। सेस का मतलब होता है ड्यूटी। एक है ना एक्स्ट्रा ड्यूटी आपके ऊपर लगाई जाती है, जो टैक्स भरते हैं ना उनके ऊपर सेस लगाया जाता है। सेस क्यों लगाया जाता है? ये सेस का मतलब होता है ड्यूटी। ड्यूटी एक और टैक्स पे टैक्स लगाई जाती है। तो ये क्यों लगाई जाती है? जो बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड करनी है गवर्नमेंट, उसके लिए पैसा कहाँ से लाए? तो है ना कुछ पोर्शन आपकी टैक्स का, ये देखो 13,12,500, ये जो कुछ पोर्शन टैक्स का गवर्नमेंट के पास आया ना, उसमें से 4%, पहले 3 होता था अभी 4 हो गया, उसका 4% हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, सॉरी दिस इज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस मतलब जिन लोगों की तबीयत खराब है और वो बड़ी बड़ी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और जो बच्चे हैं जिनको फ्री एजुकेशन चाहिए, बहुत बड़े बड़े स्कूल्स में फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे, डोनेशंस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए फ्री हेल्थ, फ्री एजुकेशन फैसिलिटीज के लिए फंड्स चाहिए ना गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट क्या करती है, आपका जो हिस्सा आया ना टैक्स का, उसका 4% है ना साइड में कर देती है, साइड में रिजर्व करके रखती है। 52,500 आ रहा है, देखो आप 4% निकालो, 13,12,500 का 4% निकालो तो कितना आ रहा है? 52,500। अब ये 52,500 को 13,12,500 में ऐड करो तो फाइनल टैक्स लायबिलिटी आपको पता लग जाएगी। फाइनल टैक्स लायबिलिटी कितनी है बोलो? 13 लाख 13,65,000। समझ में आया कैसे निकाला है, कैसे कैलकुलेट किया है? यस मैम यस मैम। ओके, ये भी एक एग्जाम्पल ही है। इस एग्जाम्पल में ना सारा सारा कुछ सेम है, सारा कुछ। पर्सन मिस्टर ए है, उसकी एज है 42, उसकी इनकम है 13 लैक्स, सिर्फ 13 लैक्स उसकी इनकम है। देखो इनकम ज्यादा तो टैक्स भी ज्यादा, इनकम कम तो टैक्स भी कम। अच्छा अभी देखते हैं 13 लैक्स पे कितनी इनकम आती है। 2.5 लाख तक तो जीरो है, अभी 2.5 से 5 ये सेकेंड स्लैब आता है। 5 में से 2.5 लाख तक तो जीरो है ना, तो बाकी 2.5 लाख पे 5%, 12,500। ये सबको समझा? पहले जैसे ये सेम, ये सबको समझा? फर्स्ट वाला स्लैब। यस मैम। यस हाँ Yes, ma'am. अभी, हाँ सॉरी सेकेंड वाला स्लैब। फर्स्ट 2.5 लाख जीरो, सेकेंड स्लैब 5 लाख में से 2.5 लाख तो जीरो है, तो बाकी बचा 2.5 लाख, 2.5 लाख पे 5%, 12,500। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड स्लैब। थर्ड स्लैब बोलता है 5 लाख से 10 लाख तक 20% टैक्स लगेगा, लेकिन 10 लाख में से 5 लाख तक तो मैं लगा चुकी ना 5% टैक्स, तो 10 में से 5 गया तो कितना बचा? 5 लाख 5 5 लाख बचा। lakhs। तो 5 लैक्स का 20% कितना होता है? 1 लाख। ये भी सबको समझा? यस मैम। अब Yes, उसकी ma'am. इनकम कितनी है? 13 लैक्स, मतलब 10 लाख से ऊपर है, मतलब ये फोर्थ स्लैब में आता है। तो अब मैं यहाँ पे 50 लाख नहीं लिखूंगी, यहाँ पे मैंने ये जो 13 लैक्स लिखा है ना, ये उसको देख कर, क्वेश्चन को देखकर लिखना है। 50 है तो नीचे 50 लिखना है, 80 है तो 80 लिखना है, और 13 है तो 13 लिखना है। अभी 13 लाख है ना उसकी टोटल इनकम, मतलब फोर्थ स्लैब में आता है वो। मोर देन 10 लैक्स मतलब फोर्थ स्लैब। तो बोलो मोर देन 10 लैक्स में से कितना उसका मोर कितना है? 13 लैक्स में से 10 3 लैक्स। lakhs। हाँ वेरी गुड, यानी कि 10 लैक्स के ऊपर उसकी एक्स्ट्रा इनकम कितनी है? 3 लैक्स। तो बाकी जो फोर्थ स्लैब में बचेगा ना वो 3 लैक्स बचेगा।
कैसे? 13 लाख से उसकी टोटल इनकम है, 10 लाख तो ऑलरेडी ऊपर वाले स्लैब में गया जिसके ऊपर 20% टैक्स हम लगा चुके थे, तो बाकी बचा 3 लाख। 13 लैक्स माइनस 10 लैक्स, तो 3 लैक्स पे 30% यानी कि 90,000। करके देखो 3 लैक्स का 30%, 3 3 जा 9 होता है ना, 3 लैक्स का 30% 90,000 होता है। चेक कर लो कैलसी पे और मुझे बताओ तीनों को ऐड करके आपकी टोटल इनकम कितनी आ रही है? ओ सॉरी, टोटल टैक्स 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 90,000, 2,02,500. 2,02,500 का 4% निकालेंगे। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, सेस बोलते हैं सेस। कितना आ रहा है? 2,02,500 का 4%, 8100. 8100 को 2,02,500 में ऐड करो तो आपको पता चलेगा फाइनल टैक्स लायबिलिटी कितनी आती है मिस्टर ए की। 2,10,600. वेरी गुड, सो दिस इज द अमाउंट 2,10,600। ठीक है, रिबेट। अब ये रिबेट लास्ट स्लाइड है, ये देखो चैप्टर ओवर। सिलेबस में नहीं है आपके, बट फिर भी मैं आपको समझा रही हूँ। फिनेंस बजट आया था 2019 में, which was applicable for income earned during the previous year 1920, मतलब तभी से शुरू हुआ है। ओके, ये उसके पहले से ये रूल नहीं था, पर बहुत छोटा था। अमाउंट जो था ना वो बहुत छोटा था, अब बहुत बड़ा कर दिया। ठीक है, ये जो रूल था ना वो पहले भी था, पर अमाउंट जो है ना वो बढ़ गया है, तो इसीलिए 2019 बोला जाता है। तो जो फाइनेंस बजट आया था ना 2019 में, उसने उस बजट में लिखा हुआ था जिन लोगों की, इंडिविजुअल्स हु हैज इनकम बिलो 5 lakhs और अप टू 5 lakhs, अभी सपोज मेरी इनकम है ना 5 लाख से नीचे, तो ही मुझे रीबेट मिलेगा, नहीं तो रीबेट नहीं मिलेगा। अब रीबेट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट, मतलब आपको उतनी टैक्स नहीं भरनी है जितनी रूल में लिखी हुई है। रूल में कितनी लिखी हुई है ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है आपको रूल में कितना लिखा हुआ है बताओ? 12,500. 12,500। वेरी गुड। रिबेट मतलब डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब आपकी टोटल इनकम में से टोटल टैक्स में से 12,500 डिस्काउंट मिलेगा आपको। टैक्स नहीं भरनी है, नहीं भरनी है। कितना मिलेगा? 12,500। कौन से लोगों को मिलेगा ये? सिर्फ और सिर्फ वो इंडिविजुअल्स को हुज इनकम इज बिलो और अप टू मतलब बिलो भी उसमें ही आ गया। 5 लाख से ऊपर अगर जाओगे ना तो ये रिबेट नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख है या 5 लाख से कम है तो हम जैसे लोगों को रिबेट मिलता है। कितना रिबेट मिलता है? 12,500। तो अब मैं अगर ये एग्जाम्पल दूं आपको मिस्टर ए का, अगर उसकी इनकम 5 लाख होती, 50 नहीं होती, 5 लाख होती। 5 लाख मतलब कौन से स्लैब में आ रहा है वो? फर्स्ट और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन से स्लैब में आ रहा है वो? Second सेकंड, slab. सेकंड स्लैब। अगर कोई पर्सन सेकंड स्लैब में आता है ना तो ही रिबेट मिलता है, इसका मतलब। अच्छा चलो कैलकुलेट तो करके बताओ, अगर पर्सन की इनकम 5 लाख है, अगर पर्सन की इनकम, मेरी इनकम, चलो मेरी इनकम 5 लाख है, तो 5 में से 2.5 लाख तक तो मुझे टैक्स ही नहीं भरनी है ना, जीरो। यस और नो? कम ऑन टेल मी क्विकली, यस और नो? Yes. अब मेरी इनकम है 5 लाख रुपए, 5 लाख में से 2.5 लाख तो जीरो, तो बाकी कितना बचा? 2.5 lakh. 2.5 लाख। तो 2.5 लाख का 5% कितना होता है? क्योंकि मैं सेकंड स्लैब में आती हूँ, तो 2.5 लाख का 5% कितना होता है? 12,500. तो 12,500 ही मेरी लाइबिलिटी आई और 12,500 ही मुझे रिबेट मिला। 12,500 is my liability, tax liability, and 12,500 is the rebate amount, therefore no tax. देखो मुझे भरना कितना है? 12,500। डिस्काउंट कितना है? 12,500। 12,500 माइनस 12,500, जीरो। मतलब घुमा फिरा कर, टैक्स में ना घुमा फिरा कर चीजें बोलते हैं, पता है? सिंपल तरीके से नहीं बोलना चाहते हैं वो। अगर सिंपल तरीके से बोलेंगे ना तो लोग है ना सर पे चढ़ चढ़ जाएंगे, तो वो घुमा फिरा कर बोलते हैं। यानी कि घुमा फिरा कर मैं ये बोलूं 5 लाख तक जिनकी भी इनकम है वो 0% टैक्स में आते हैं, ये 5% सिर्फ दिखाने के लिए है। किसी को दिमाग होगा तो वो समझ गया होगा कि वो घुमा फिरा कर क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। 2.5 लाख तक 0% टैक्स नहीं है, 5 लाख तक 0% टैक्स है। आया समझ में कि नहीं?
समझा मैम। क्योंकि 5 लाख तक जिसकी भी इनकम है उसको 12,500 रुपए का रिबेट मिलेगा। तो 5 लाख तक तो 12,500 ही तो आता है वैसे भी टैक्स लाइबिलिटी। अच्छा चलो 4 लाख इनकम है, चलो एग्जाम्पल ले लो, रिबेट कितना मिलेगा? 12,500 तक रिबेट मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा लेकिन उससे कम तो हो सकता है ना। ठीक है चलो रिबेट आपको 12,500 तक मिलेगा। चलो अब एग्जाम्पल ले लो मेरी 4 लाख की इनकम है, एग्जाम्पल ले लो मेरी इनकम 4 लाख की है, तो 2.5 लाख तक तो 0% टैक्स है, मतलब 2.5 लाख तक तो मैं टैक्स ही नहीं भरूंगी। अच्छा तो मेरी टोटल इनकम कितनी है? 4 लाख। मैं सेकंड स्लैब में आती हूँ, मतलब 5%। तो 4 लाख में से 2.5 लाख माइनस करो जिसपे टैक्स भरनी ही नहीं है, तो कितना बचा हाथ में? 1,50,000। तो 1,50,000 का 5% निकालो, 1,50,000 का 5% बताओ। 7,500. हाँ तो ये देखो मैं यहाँ पर सॉरी मैं ये बाद में रिमूव कर दूंगी। 7,500 मेरी टैक्स लाइबिलिटी आई, यस और नो? पर मुझे रिबेट भी तो मिल रहा है ना 12,500 का, तो मतलब मेरे लिए तो 0% टैक्स हो गई ना, 0। यस मैम। क्योंकि 7,500 में से 12,500 तो मुझे डिस्काउंट है, इनफेक्ट ज्यादा डिस्काउंट है। तो मतलब 7,500 तो इसके अंदर आ गया ना, डिस्काउंट के अंदर आ गया ना। तो मतलब मुझे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं भरनी है इन शॉर्ट। क्यों? क्योंकि मैं 5 लाख के अंदर वाली इनकम में आती हूँ, अंदर वाले स्लैब में आती हूँ। अगर आपकी इनकम सेकंड स्लैब तक है तो ये सिर्फ दिखाने का है, ये सिर्फ स्लैब में दिखाने के लिए रखा हुआ है 5%। आई बात समझ में? यस मैम। हाँ मतलब फायदा है ना लोगों का, फायदा है ना। अब मेरी इनकम 5 लाख तक है ना तो भी मैं टैक्स नहीं भरूंगी, बिल्कुल नहीं भरूंगी। पहले पता है क्या होता था? सिर्फ 2.5 लाख तक के लोगों को टैक्स निल होती थी। बेचारे 2.5 लाख तो देखो अभी आजकल इजीली पहुंच जाते हैं ना, हम 2.5 लाख तक तो इजीली पहुंच जाते हैं, उससे ज्यादा ही क्रॉस कर लेते हैं, जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं 2.5 लाख तक। तो मतलब फिर वो लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती, घर चलाएं टैक्स भरें क्या करें। तो गवर्नमेंट ने चलो रिलीफ दे दिया लोगों को कि चलो 5 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं भरनी पड़ेगी। पर ऑफिशियली ऐसे बोलते नहीं है, ऑफिशियली बोलने के लिए क्या है, 2.5 लाख तक टैक्स नहीं है। तो इसका मतलब है 2.5 लाख से ऊपर इनकम है तो आपको गवर्नमेंट को इनकम दिखानी तो पड़ेगी ना, दिखानी पड़ेगी, फिर गवर्नमेंट आपको रीबेट देगा, डिस्काउंट देगा। ठीक है, फिर अल्टीमेटली मतलब इनडायरेक्टली आपको टैक्स नहीं भरनी पड़ेगी, पर उसकी दिखानी तो पड़ेगी ना। मतलब इस देखो आगे लिखा हुआ है, जो मैंने अभी अभी वर्ड्स यूज किए ना वो आगे लिखा हुआ है, इट मींस दे डू नॉट नीड टू पे द टैक्स, पे एनी अमाउंट ऑफ टैक्स, बट दे विल हैव टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न्स। जिसकी इनकम 2.5 लाख तक है उनको तो रिटर्न्स भी फाइल नहीं करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को दिखाना भी नहीं है उनको मेरी इनकम कितनी है, उनको आईटीआर फाइल नहीं करी। आईटीआर का फुल फॉर्म होता है इनकम टैक्स रिटर्न्स, उनको इनकम टैक्स रिटर्न्स के झमेले में ही नहीं पड़ने का। लेकिन 2.5 लाख से ऊपर गया ना इनकम और 5 लाख तक है ना, तो आईटीआर तो देखो, आईटीआर तो एनीवे सबके लिए फाइल करना जरूरी है, सिर्फ 2.5 लाख के लिए नहीं होता है, बाकी सबके लिए जरूरी होता है। लेकिन फायदा क्या है, 5 लाख तक आपको 0 रिबेट मिलेगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे वही सेम एग्जांपल दिया हुआ है जो मैंने आपको क्लियर किया। मिस्टर शर्मा हैविंग अ टोटल इनकम ऑफ 4,80,000, मतलब 5 लाख से नीचे, तो बताओ उसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी? समझ में आ गया? 0। समझ में आ गया? 0 टैक्स लायबिलिटी। कैसे? क्योंकि 5 लाख के अंदर आ रहा है ना। अच्छा देखते हैं कैसे, ये देखो 4,80,000 में से 2.5 लाख तक तो उसका 0% टैक्स है, तो बाकी कितना बचा? 2,30,000। 4,80,000 उसकी टोटल इनकम है, 2.5 लाख तो 0% टैक्स है, तो बाकी उसके हाथ में इनकम कितनी बची? 2,30,000। 2,30,000 का 5% कितना होता है? 11,500। 11,500 में से 12,500 तो उसको रिबेट मिलेगा। तो मतलब उसका, क्योंकि उसकी इनकम 5 लाख के अंदर है या 5 लाख तक है, सो शी डोंट हैव टू पे एनी टैक्स अमाउंट बट शी विल हैव टू फाइल आईटीआर। एग्जाम्पल से क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। हो गया, सो अवर चैप्टर इज ओवर। ऐसे एग्जाम्पल्स एमसीक्यूज में आ सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल में ये दे दिया, यहां से लेकर ये दे दिया। मैंने पूछा आपसे कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस
मिस्टर शर्मा है तो यहाँ पे अच्छा ही है, ओके, मुझे मिसेस शर्मा लगा। ओके, सो मिस्टर शर्मा दिया हुआ है, सो ही डोंट हैव टू पे एनी टैक्स बट ही हैव टू फाइल ITR। ओके, तो मतलब इतना सा क्वेश्चन भी आ सकता है MCQs में, तो आपको मुझे ऑप्शंस बताने हैं, 0 टैक्स, 12,500 टैक्स, या मैं ऐसे भी पूछ सकती हूँ व्हाट इज द रिबेट, या उसको रिबेट मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, व्हाट इज द रीजन, फिर वो नीचे रीजंस लिखे होंगे, आपको राइट रीजन सिलेक्ट करना है। his income is below 5 lakhs, his income is up to 5 lakhs, his income is more than 5 lakhs, वो बराबर आपको ऑप्शन चूज करना है। सो एक क्वेश्चन है, उसमें से कितने ऑप्शंस आ सकते हैं, आपको देखो कितने तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना जब, तो हम कुछ भी आंसर कर पाते हैं, कुछ भी। ठीक है, सो आवर फर्स्ट चैप्टर इज ओवर। देखो हमने इस चैप्टर में क्या क्या किया, 1 मिनट में देख लेते हैं सिर्फ। मीनिंग ऑफ टैक्स, टाइप्स ऑफ टैक्स, ठीक है, एग्जैक्टली टैक्स क्या होता है और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, विथ डेफिनेशंस, SSC, असेसमेंट, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, पर्सन एंड इनकम। ठीक है, इनकम के डेफिनेशन तक डेफिनेशंस थे हमारे। उसके बाद बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं इनकम टैक्स की चार्ज करने के लिए, सेक्शन 4 बनाया गया है उसके लिए। टैक्स प्लानिंग और टैक्स अवॉइडेंस में फर्क क्या होता है, मतलब इवेशन में, और इनकम टैक्स का स्लैब रेट, उसके एग्जांपल्स, और रिबेट क्या होता है और उसका एग्जांपल। सो आई होप यू ऑल आर वेरी कंफर्टेबल, मतलब अभी तक जो भी चैप्टर हुआ है फर्स्ट चैप्टर, उसमें कोई डाउट नहीं है, और अगर है तो प्लीज अभी पूछिए, नहीं तो आगे के चैप्टर्स में आपको यू विल फाइंड वेरी डिफिकल्ट। No doubts, डू यू ma'am. हैव एनी डाउट? No doubts. नो डाउट्स, वेरी गुड। सो मैंने आपको ये ऑलरेडी नोट्स दिए हुए हैं, सो प्लीज रिवाइज कीजिए, और मैं आपको एक असाइनमेंट भी पोस्ट करूंगी, उसको असाइनमेंट को आपको अपनी नोटबुक में लिखकर फोटोज क्लिक करके गूगल क्लासरूम पे डालना है। ओके, विद इन दैट ड्यू डेट, जो मैं ड्यू डेट आपको बताऊंगी उस ड्यू डेट के अंदर आपको वो डालना है। ठीक है, Yes, ma'am. छोटा सा असाइनमेंट होगा, वो कंप्लीट करना है असाइनमेंट। ठीक है, Okay, ma'am. ओके, मैं डालूंगी अभी थोड़ा, एक या कल तक या परसों तक वो असाइनमेंट आपको गूगल क्लासरूम पे दिखेगा। ओके, सो वो सबमिट, ये असाइनमेंट जरूरी है, इंटरनल मार्क्स में एडिशन होगी, आपकी मार्क्स ऐड होंगी अगर आप असाइनमेंट सबमिट करोगे तो। ठीक है, ओके, सो आई फील वी आर डन फॉर टुडे, देयर आर नो डाउट्स, तो हम वाइंड अप कर सकते हैं। कोई डाउट्स आप में से किसी को? No, ma'am. अटेंडेंस हो गया सबका? Yes, ma'am. ओके, Yes, सो ma'am. शैल वी वाइंड अप द लेक्चर? हाँ जी, मैम जैसे अभी 2 लेक्चर है ना आपका, हाँ, 1 से 2 बजे तक का भी है ना, तो अटेंडेंस कब तक का मार्क करने का? नहीं अभी तो सेकंड लेक्चर में ले ही नहीं रही हूँ ना बच्चा, तो एक ही लेक्चर का आप अटेंडेंस दिखाओगे ना अभी। अब मैं तो वो ले ही नहीं रही हूँ, क्योंकि अब मैं एक लेक्चर में क्या करवा लूंगी, कुछ भी शुरू कराऊंगी तो कंप्लीट तो होगा नहीं। तो हम एक काम करते हैं, आज एक ही अटेंडेंस ले लीजिए, अभी वाला। Yes, ma'am. ओके, ठीक है, चलो वाइंड अप करें लेक्चर अभी। Yes, ma'am. ओके, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय। Bye, ma'am. या